हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज का हमारा सेशन है वो रहेगा हिस्ट्री से रिलेटेड, यानी कि इतिहास। इसमें कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, मराठा साम्राज्य। देखिए, ये मध्यकालीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपने सेशन को शुरू कर लेते हैं अपनी टैगलाइन के साथ, जो कि है रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। आज की वीडियो में हम देखिए फ्रेंड्स टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो ऑप्शंस है आपके माधवराव सेकंड, नारायण राव सेकंड, बाजीराव सेकंड या फिर रघुनाथ राव। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, बाजीराव सेकंड। देखिए, जो बाजीराव सेकंड है इसके कार्यकाल में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसकी डेट क्या रहेगी 1817 टू 19। ठीक है, ये सेकंड कौन सा था? सॉरी, थर्ड थर्ड था ये। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध था। इसके बाद पेशवा के जो वंशानुगत पद को क्या है समाप्त कर दिया गया था। उस समय जो भारत का जो गवर्नर जनरल था, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, उस टाइम ये भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। कई बार लॉर्ड हेस्टिंग का क्या है समय काल भी पूछ लिया जाता है, तो वो कितना था? 1830 टू 23। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो उस टाइम पे ये जो लॉर्ड थे, क्या है, इनका समय जो था 1813 टू 23 तक था। और एक पूना संधि हुई थी। ठीक है, पूना संधि हुई थी, जिसकी डेट आपसे पूछी जाती है 13 जून 1817। ठीक है, इसमें क्या है कि पूना संधि हुई थी और इसके अकॉर्डिंग पेशवा को मराठा संघ के प्रधान का जो पद था वो छोड़ना पड़ा था। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया था। ठीक है, इस तरह से उनका क्या है पेशवा काल जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था इसका बाजीराव सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो इनका जो रियल नेम यानी कि मूल नाम जो था वो था इसका बालाजी जनार्दन भानु। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, कौन थे? मराठा सेना में प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे। ठीक है, कौन? नाना फडणवीस। और इनका मूल नाम हमसे पूछा गया है। और देखिए, 1742 में सतारा के एक ब्राह्मण परिवार में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ था। और अंग्रेजों ने उनको जेम्स ग्रांट डफ, ठीक है, जो अंग्रेज थे, उन्होंने उनको क्या है मराठों का मैकावली, ठीक है, मैकियावली मैकियावली, ये क्या है? एक उपाधि का नाम है। ये उपाधि इनको किसने दी थी? अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद किस प्रशासन में थी? मतलब ये एक मंत्री परिषद का नाम था अष्टप्रधान। ये आपको बताना है कि किसके शासनकाल में ये व्यवस्था थी या ये मंत्री परिषद का नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मराठा प्रशासन में। ठीक है, देखिए, अष्टप्रधान नाम की जो ये मंत्री परिषद थी, ये मराठा प्रशासन में थी। और शासन कार्यों में सहायता, इनकी हेल्प के लिए शिवाजी ने इसका क्या किया था? निर्माण किया था। किसके द्वारा है ये बनाई गई? शिवाजी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या है जो प्रशासन का जो काम होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इसका गठन किया था। ये मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। जो मंत्री होता था मराठा प्रशासन में, अष्टप्रधान नाम का जो मंत्री होता था, मंत्री परिषद होती थी उसकी पूरी। ठीक है, तो वो क्या है, वो उसके शिवाजी के सचिव के रूप में काम करते थे। और इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की थी। ठीक है, ये सिर्फ इनको सजेशंस दिया करते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में मामलतदार क्या था?
ठीक है। मामलतदार क्या था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सरदेशमुखी वसूल करने वाले अधिकारी को क्या है, मामलतदार बोलते थे। ठीक है। देखिए जो ये मामलतदार था ये पटेल की परामर्श से ग्रामों में यानी कि गाँव में कर का निर्धारण किया करता था और जिला में पेशवा का प्रतिनिधित्व भी किया करता था। ठीक है, मतलब जिला में पेशवा के रूप में काम भी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था, ठीक है बताना है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1674 ईस्वी में क्या है उनका अभिषेक किया गया था। देखिए जो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक था वो जून 1674 ईस्वी में हुआ था। काशी के पंडित गंगा भट्ट ने, गंगा भट्ट इनका नाम था। ठीक है, काशी के पंडित थे जो गंगा भट्ट, इन्होंने उनका राज्याभिषेक किया था। राज्याभिषेक के बाद रायगढ़ को ही इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। किसको, रायगढ़ को। और इन्होंने क्या किया था, हिंदू धर्म की रक्षा का प्रण भी लिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1775 से लेकर 1782 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, देखिए हमने पहले क्या किया था, थर्ड के बारे में पढ़ा था। थर्ड जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसकी डेट को देखा था। यहाँ पर क्या है, प्रथम फर्स्ट बोला गया है, जो फर्स्ट वॉर था तो 1775 से लेकर 1782 तक चला था। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस युद्ध में कौन सा एक परिणाम निकला था ये आपको बताना है। इस युद्ध के बाद, तो इस युद्ध का ये परिणाम निकला था कि इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। ठीक है, तो इस चीज़ का कोई निर्धारण नहीं हुआ था, तो यही इसका परिणाम था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वो क्या कहलाता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सुमंत। उसको बोलते थे सुमंत। ठीक है, देखिए सचिव पत्रकार विभाग की देखरेख करता था, ये कौन होता था, सुमंत होता था। विदेशी मामले वही होते हैं। ठीक है, पंडित राव जो थे वो धार्मिक मामलों की छत्रपति का जो प्रमुख सलाहकार हुआ करता था, कौन, पंडित राव। ठीक है, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं कि किसको क्या बोलते थे। और जो पेशवा वो मुख्यमंत्री होता था। ठीक है, वो आपको पता ही है, पेशवा क्या मुख्यमंत्री पद को बोला जाता था, जो प्रशासन के निरीक्षण का काम करते थे। सुमंत विदेशी मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, राजा जय सिंह को। ठीक है, देखिए जो छत्रपति शिवाजी हैं इनको हराने के लिए औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा था। ठीक है, एक संधि हुई थी 1665 में जिसको बोला जाता है पुरंदर की संधि। ठीक है, पुरंदर की संधि, इसमें शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में ये संधि हुई थी। राजा जसवंत सिंह जोधपुर के राठौर राजा थे। ठीक है, जोधपुर सिंह कौन थे, ये सॉरी राजा जसवंत, ये जो थे जसवंत, राजा का नाम था जसवंत। ये कहाँ के, जोधपुर के राठौर राजा थे। राजा यहाँ पर इसमें बोला गया ना राजा मानसिंह, ये जो राजा जसवंत सिंह है ये कौन थे, जोधपुर राठौर के राजा थे। और राजा भगवान दास जो हैं ये कौन थे, ये आमेर, आमेर एक जगह का नाम है। ठीक है, आमेर के ये राजा थे। और फिर इसमें बताया गया है आपको राजा मानसिंह, जो राजा मानसिंह थे ये कौन थे, ये राजा भगवान दास के पुत्र और अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, तो सभी को हमने डिस्कस किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि परिबद्ध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, नाइजीरिया। ठीक है, देखिए अफ्रीका में जो टोटल भूमि परिबद्ध है वो कितने हैं, सॉरी भूमि 15 जो है भूमि आबद्ध 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 देश है, जबकि एशिया में 12 और यूरोप में 15 और दक्षिण अमेरिका में 2। ठीक है, 2 भूमि परिबद्ध देश है। और जो नाइजीरिया है ये क्या है, भूमि परिबद्ध देश नहीं है। इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो क्या है, अटलांटिक महासागर को छूती है। ठीक है, इस तरीके से जो आंसर है वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी यूरोपीय शक्ति थी
जिससे शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो वो थे फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसीसी थे। जो शिवाजी थे इनको तोपे और गोला बारूद फ्रांसीसियों के द्वारा ही मिले थे। शिवाजी के पास एक सुसंगठित नौसेना भी थी। इनके घुड़सवार सेना के प्रधान को सर ए नौबत कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्य अभिषेक जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये हुआ था रायगढ़ में, जिसको उन्होंने अपनी पहली राजधानी भी बनाया था। ठीक है, और इनका राज्य का अभिषेक कब हुआ था? 1674 में। और काशी के महान पंडित विश्वेश्वर यानी कि गंगा भट्ट, उन्हीं का दूसरा नाम है, उन्होंने रायगढ़ में किया था। ठीक है, उन्हें क्षत्रिय भी घोषित किया था इन्होंने, इन पंडित ने ही। शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि भी धारण की। इन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत को राजकाज की भाषा घोषित किया। ठीक है, इन्होंने फारसी को इन्होंने स्थान नहीं दिया, उसकी जगह पर मराठी लैंग्वेज और संस्कृत भाषा को ही इन्होंने अपने काम की लैंग्वेज बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के समकालीन मराठा संत कौन से थे? तो उन संत का नाम है संत तुकाराम। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। महाराष्ट्र के धार्मिक आंदोलन से संबंधित संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम ने क्या है, महाराष्ट्र के धार्मिक जागरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारिता के लिए किन के बीच लड़ाई हुई थी? तो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। राजा राम और संभाजी के बीच में ये लड़ाई हुई थी। और ये दोनों कौन थे? ये शिवाजी की जो दो वाइफ थी, जो दो पत्नियां थी, उनसे उनके पुत्र थे संभाजी और राजा राम, और उनके बीच में ही उत्तराधिकारिता को लेकर लड़ाई हो गई थी शिवाजी की मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? मतलब अब इनके बाद के बारे में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, जो संभाजी थे इनकी डेथ हो गई थी, यानी कि इनके बाद, इनका अगर कई बार संभाजी का आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है तो वो रहेगा 1680 to 89। ठीक है, 1680 to 89। इसके बाद राजा राम, शिवाजी द्वितीय व ताराबाई और तथा शाहू जी गद्दी पर बैठे। बालाजी विश्वनाथ ने शाहू की जीत के बाद के मतलब जीत के समय में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, और इस जीत से समस्त मराठे सरदार शाहू के पक्ष में हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मराठों के। ठीक है, देखिए मोडी लिपि जो है इसका यूज़ मराठी भाषा को लिखने में किया जाता है। याद रखना है कौन सी लैंग्वेज को? मोडी मराठी लैंग्वेज को लिखने के लिए यूज़ होती है। और इस लिपि का यूज़ जो है आधिकारिक रूप से 1950 के बाद क्या है, बंद कर दिया गया था, और तभी से मराठी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का यूज़ होने लगा है। ठीक है, याद रखना 1950 से पहले मराठी भाषा की जो लिपि अगर पूछी जाती है तो मोडी लिपि, और लेकिन 1950 के बाद इसकी लिपि बन गई थी देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 1700 है फ्रेंड्स, 1780 नहीं है, ये 1700 है। ठीक है, इसमें राजा राम की जब डेथ हो गई थी उनके बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उनकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था, उनसे मुगलों से युद्ध। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम आपको बताना है। तो उनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। ठीक है, देखिए राजा राम जो थे वो क्या है 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक क्या है शाहू के प्रतिनिधित्व के रूप में मराठों का नेतृत्व करते रहे। राजा राम की जो मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 साल के बेटे को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। ठीक है, तो शिवाजी सेकंड जो थे वो कौन थे? राजा राम के पुत्र थे। ठीक है, उन्होंने गद्दी पर बैठाया और मुगलों से अपने आप ही क्या है स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो ये रहा ऑप्शन डी रामदास। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी थे उनके गुरु का नाम समर्थ, अगर पूरा नाम पूछा जाए तो समर्थ रामदास। ठीक है, समर्थ रामदास था।
गुरु रामदास ने संपूर्ण भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 1100 मठ, ठीक है, 1100 मठ और अखाड़े स्थापित किए थे और स्वराज्य प्राप्ति के लिए लोगों को जागरूक करने का काम भी किया था। ये हिंदू पद पर पादशाही के संस्थापक भी थे, ठीक है, हिंदू पद पातशाही, ठीक है, इसके संस्थापक भी थे। इन्होंने दास बोध एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दास बोध। इस ग्रंथ की इन्होंने रचना भी की थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये खत्म हुआ था सालबाई संधि, ठीक है, जो कि आपकी 1782 इसमें हुई थी। देखिए, अंग्रेज तथा महादजी सिंधिया थे, उनके बीच में ये सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। और इसके बाद क्या है, प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो खत्म हो गया था। और अगर बात करें पुरंदर संधि की, तो ये हुई थी आपकी 1665 में, ठीक है। और सूरत की संधि जो थी ये हुई थी 1775 में। और जो बसीन की संधि थी, बसीन, ये इसकी संधि थी, ये हुई थी 1802 में, ठीक है। तो किसी भी संधि की डेट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इन सबको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये कैद थे आगरा की जेल में, ठीक है। देखिए, शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा बुलवाकर उनके साथ धोखा किया और उनको नज़रबंद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों का कड़ा पहरा लगा दिया। और 17 अगस्त 1666 को शिवाजी जो है औरंगजेब की कैद से भागने में सफल रहे, मतलब इतने सैनिकों के पहरे के बाद भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अफगानों ने, ठीक है। देखिए, जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये किसके बीच हुआ था? मराठों के और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। और अगर डेट पूछी जाए तो कब हुआ था? 14 जैन 1761, ठीक है। और इसमें कहा, अब ये इस प्रेजेंट टाइम में ये जगह जो युद्ध हुआ था ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के पानीपत में है। और इस युद्ध में मराठों की हार हो गई थी और अफगानों की जीत हो गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने अपनी राजधानी अपने राज्याभिषेक के बाद ही किसको बनाया था? रायगढ़ को बनाया था, ठीक है। और उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में होता। ये डेट आपको याद रखनी है। किसने किया था? महान पंडित विश्वेश्वर यानी कि गंगा भट्ट ने रायगढ़ में ही किया था और उनको क्षत्रिय भी घोषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजामी प्रथा है ये किससे संबंधित थी? तो ये किससे थी? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, मराठा भू राजस्व प्रथा थी ये, ठीक है। देखिए, संजामी जो प्रथा थी इसकी शुरुआत मराठा काल में राजा राम ने की थी। किसने की थी? राजा राम ने की थी। यह प्रथा जो थी भू राजस्व प्रणाली से रिलेटेड थी। इस प्रथा के तहत मराठा सरदारों द्वारा विजित प्रदेशों जिन पर वो जीत हासिल कर लेते थे उनमें शासन करने की इजाज़त दी गई थी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी यही है, निम्नलिखित विचारों में से किसने यह तर्क दिया कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषकर जो शिवाजी थे उन्होंने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया था? तो ये कथन किसके थे, किसने ऐसा बोला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने क्या है ये तर्क प्रस्तुत किया था कि मराठा शासन जो था उसने और स्पेशली जो शिवाजी थे उन्होंने भारत में आद्य राष्ट्रवादी चेतना को निरूपित किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की जो वीडियो है, आज का जो सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आई एम श्योर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने आगे जो भी आपके रिलेटिव में, आपके फ्रेंड्स में जो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में सभी अपडेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए अच्छे से टॉपिक के साथ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।